इंग्लिश है, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। भारत और कनाडा के बीच बढ़ता तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच ट्रूडो सरकार ने पहले स्टूडेंट्स वीजा और अब विजिटर वीजा के नियमों में बदलाव किया है। इसका असर भारत में पंजाब के लोगों पर पड़ना स्वाभाविक है। दरअसल कनाडा सरकार ने मल्टीपल एंट्री वीजा पर अपनी नीति में बड़े बदलाव किए। 10 साल वाला टूरिस्ट वीजा जारी करना अब बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे कनाडा आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नए दिशा निर्देशों में इमिग्रेशन अधिकारी अपने स्तर पर यह निर्णय ले सकेंगे कि सिंगल एंट्री या फिर मल्टीपल एंट्री वीजा जारी किया जाए या नहीं। साथ ही अधिकारी इसकी समय सीमा भी तय करेंगे कि यह वीजा कितने समय के लिए जारी किया जाना चाहिए। पहले इसकी अधिकतम वैधता 10 साल तक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या बायोमेट्रिक की समाप्ति तक थी। ट्रूडो सरकार ने क्यों लिया ये फैसला? जानकारी के मुताबिक नीति में इस बदलाव की वजह राजनीतिक संकट से जूझ रहे पीएम जस्टिन ट्रूडो को आवास की कमी बताई जा रही है। जीवन गुजारने की उच्च लागत और घटती समर्थन की रेटिंग पर जनता के गुस्से को कम करने के लिए ये किया गया। तो वहीं ट्रूडो ये घोषणा कर भी चुके हैं कि वो टेम्परेरी और परमानेंट इमिग्रेशन दोनों को कम कर रहे हैं। इमिग्रेशन मंत्री ने किया स्पष्ट। बता दें कि पिछले महीने इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा था कि कनाडा सरकार को देश में टेम्परेरी इमिग्रेशन के फ्लो को रोकने के लिए पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो अब रेजिडेंस संकट का कारण बन रहा है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि मल्टीपल वीजा होल्डर को वीजा की वैधता की अवधि में रिक्रूटमेंट के तहत किसी भी देश से कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति होगी। मार्क मिलर ने आगे कहा, खासकर टेम्परेरी रेजिडेंट की डिमांड पर हमें शायद थोड़ा जल्दी कदम उठाना चाहिए था। बदलाव का क्या होगा भारतीयों पर असर? आईआरसीसी ने बदलावों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये टेम्परेरी इमिग्रेशन के स्तरों को प्रतिबंध करने, आवास की कमी को दूर करने और जीवन की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस बदलाव का मतलब है कि कनाडा में बार-बार आने वालों को अब कम समय सीमा के वीजा का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो लगातार छुट्टी मनाने के लिए यात्रा करते हैं। कनाडा वीजा एक्सपर्ट सुखविंदर और देवेंद्र कुमार ने बताया कि विजिटर वीजा का समय 10 साल खत्म होने पर पंजाबियों पर अधिक असर पड़ेगा। साल 2023 की बात करें तो 12 लाख वीजा मिला था, जिसमें 55% पंजाबी थे, लेकिन 2022 में ये गिनती 11 लाख हो गई थी। अगर हर साल की बात करें तो पंजाब में 6 से 7 लाख लोग विजिटर वीजा लेते हैं। बता दें कि कई पंजाबी पासपोर्ट पर कनाडा का वीजा लगाकर रख लेते हैं, जिससे यूएसए का वीजा अप्लाई करने में आसानी होती है, जहां कई पंजाबी घर वापस आने की बजाय यूएसए में काम करना शुरू कर देते हैं। पहले वीजा का क्या था नियम? पहले नियमों के तहत आईआरसीसी 2 तरह के वीजा जारी करता था, मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री। हालांकि आवेदकों को उनके बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं थी। सभी आवेदकों को ऑटोमेटिकली मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए माना जाता था। इससे कनाडा आने वालों को वीजा की वैधता अवधि के बीच में कई बार कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति थी, जिसमें 10 साल तक या पासपोर्ट की समय सीमा खत्म होने तक की परमिशन थी। तो वहीं सिंगल एंट्री वीजा वाले यात्री सिर्फ एक बार कनाडा में प्रवेश कर सकते थे। ये वीजा आमतौर पर खास मामलों के लिए रिजर्व थे, जैसे कि फीस छूट के लिए, योग्य विदेशी नागरिकों की आधिकारिक यात्राएं, कनाडा में एक बार के आयोजनों में भागीदारी जैसे मामले। सिंगल एंट्री वीजा होल्डर अगर कनाडा छोड़ देते थे तो उन्हें आमतौर पर फिर से प्रवेश के लिए एक नए वीजा की आवश्यकता होती थी।